हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है द ऑब्जर्वेशन। एक्टर्स हमेशा ह्यूमन के बिहेवियर को अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्टर के लिए ह्यूमन के बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और बिहेवियरल एक्टिविटीज़ को समझने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है ऑब्जर्वेशन। कोई भी इंसान किस तरह से बोलता है, किस तरह से चलता है, क्या बिहेव करता है, एक एक्टर को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। एक्टर के पास ऑब्जर्वेशन की स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्टर को अपनी लाइफ में हमेशा अलग अलग किरदार निभाने पड़ते हैं, और वो सारे किरदार एक्टर अपने आसपास के लोगों के बीच से ही सेलेक्ट करता है। तो जब तक वो लोगों को ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो लोगों के कैरेक्टर को ऑब्जर्व नहीं करेगा, बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं करेगा, तब तक वो कैरेक्टराइजेशन नहीं कर पाएगा। एक्टिंग में कैरेक्टराइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कैरेक्टराइजेशन के ऊपर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। हर एक्टर अपनी हर परफॉर्मेंस में चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन कोई ना कोई कैरेक्टराइजेशन करता ज़रूर है। तो अगर आप किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन में जितनी ज़्यादा डिटेलिंग रखेंगे, वो कैरेक्टर आपकी परफॉर्मेंस के दौरान उतना ज़्यादा परफेक्शन के करीब नज़र आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अच्छा एक्टर इस बात से प्रूफ नहीं होता कि वो कितने डायलॉग बोल सकता है, बल्कि अच्छा एक्टर इस बात से प्रूफ होता है कि वो कितनी तरह से डायलॉग बोल सकता है। और डायलॉग को बोलने के तरीके डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वेशन पर। एक एक्टर अगर अपने आसपास अलग अलग तरह के लोगों को ऑब्जर्व करता है तो जाहिर सी बात है कि वो अलग अलग तरह से डायलॉग बोल सकता है, क्योंकि जितनी तरह के लोग उतने ज़्यादा वेरिएशन, और जितने ज़्यादा वेरिएशन उतना अच्छा एक्टर। ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और एक एक्टर को ये एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो ये कि एक्टर अपने आसपास के माहौल से, सराउंडिंग से पूरी तरह से अवेयर हो जाता है, जो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, ऑब्जर्वेशन कैरेक्टराइजेशन में हेल्प करता है। आपकी ऑब्जर्वेशन और उस ऑब्जर्वेशन पर की गई प्रैक्टिस आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। ऑब्जर्वेशन एक एक्टर की वर्सेटैलिटी को भी इन्हेंस करता है, और सबसे अच्छी बात, ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज का रिजल्ट जितना पावरफुल है, ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज उतनी ईजी और एंजॉयबल है। इसके लिए ना तो आपको किसी रिहर्सल स्पेस की ज़रूरत है और ना ही किसी रिहर्सल पार्टनर की ज़रूरत है। आपको बस करना यह है कि एक ऐसी जगह जाना है, एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो लोगों से भरी हुई हो, और बस ऑब्जर्व करना है। अक्सर क्लास में जब मैं ये एक्सरसाइज कराता हूँ तो स्टूडेंट्स कई बार सवाल करते हैं कि हम किसी कैरेक्टर में ऑब्जर्व क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको भीड़ में से सिर्फ एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है और अपने दिमाग में उस कैरेक्टर की डिटेलिंग करनी है। जैसे उसकी उम्र क्या है, वो दिखता कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ऐसी कौन सी बात है जो उसे बाकी कैरेक्टर से अलग करती है, और आपने उसी कैरेक्टर को क्यों चुना ऑब्जर्वेशन के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन में जितनी ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस में वो कैरेक्टर उतना ज़्यादा परफेक्शन के करीब नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ करे, आपकी परफॉर्मेंस को पसंद करे, तो आपको उस कैरेक्टर की गहराई में उतरना होगा। अब मान लीजिए कि आप सुपर 30, मांझी द माउंटेन मैन या भाग मिल्खा भाग जैसे रियल लाइफ कैरेक्टर पर काम कर रहे हैं, तो आपको अपने कैरेक्टर की हर पॉसिबल डिटेल को मार्क करना होगा। आप हो सकता है आपको उसके बारे में पढ़ना पड़े, उस कैरेक्टर के बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में आपको लोगों से बात करनी पड़े, उनके बारे में जानना पड़े, और अगर पॉसिबल हुआ तो आप उस कैरेक्टर से मिलने की भी कोशिश करेंगे,
उसकी छोटे छोटे हाव भाव को नोट करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके छोटे छोटे सिग्नेचर स्टेप्स को नोट करने की कोशिश करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। या मान लीजिए कि आप किसी फिक्शनल कैरेक्टर को कर रहे हैं, तो आपको उस फिक्शनल कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए अपने राइटर से, अपने डायरेक्टर से पहले सलाह लेनी पड़ेगी और फिर अपने दिमाग में उस कैरेक्टर की एक लाइफ स्टोरी बनानी पड़ेगी और फिर उस लाइफ स्टोरी पर डिटेलिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद उस कैरेक्टर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक्टर के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस के बगैर आपकी ऑब्जर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रह जाता। एक खास बात और, एक्टर्स हमेशा अपने सामने जो लोग हैं या उनके आसपास जो लोग हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ होना ये चाहिए कि एक्टर्स को खुद अपने आप को भी ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि फिल्मों में या फिर सीरियल्स में आपको आपके बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कास्ट किया जाता है। तो किसी पर्टिकुलर सीन में या सिचुएशन में आप कौन सा बिहेवियर रखते हैं, आप कौन सा रिएक्शन देते हैं, ये जानकारी एज एन एक्टर आपको होनी चाहिए। आप खुश होते हैं तो किस तरह हंसते हैं, आप दुखी होते हैं तो किस तरह दुखी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक्टिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो।